म्यूजिक का मेरी लाइफ पर हमेशा से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। और नहीं, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। मैं सिर्फ एक एविड लिसनर हूँ जो कि होल हार्टेडली बिलीव करता है कि म्यूजिक इस दुनिया की सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इमोशन नहीं है जिसे म्यूजिक इवोक न कर पाए, और ना ही इस दुनिया में कोई ऐसा बॉर्डर है जिसे म्यूजिक ट्रांसेंड ना कर पाए। एंड आई रियली डोंट नो अबाउट यू, बट मेरा म्यूजिक टेस्ट भी इसी बात का एक रिफ्लेक्शन है। एक सेकंड में किशोर कुमार, मोहम्मद रफी सुन रहा होता हूँ और दूसरे ही सेकंड एल्विस एंड लेड ज़ेपेलिन। एक सेकंड में 90s बॉलीवुड म्यूजिक पर वाइब कर रहा होता हूँ और दूसरे ही सेकंड 80s हॉलीवुड पर रॉक। कभी टेलर स्विफ्ट तो कभी एड शेरिन, कभी अरिजीत सिंह तो कभी आतिफ असलम, फिर के श्रेया शान तो कभी कोक स्टूडियो पाकिस्तान। अरे हद तो तब हो जाती है जब मैं कॉलेज में बैठकर क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ या कभी घर बैठे अपनी बेसुरी आवाज में एनिमे ओपनिंग्स या एंडिंग्स गाता हूँ। और सच बता रहा हूँ, अभी ये सब तो सिर्फ सरफेस लेवल की बातें हैं, बट आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि जब भी कोई शो या एनिमे म्यूजिक या म्यूजिशियंस के बारे में हो तो आई एम डेफिनेटली गोना वॉच इट। बट नॉट ओनली दैट, आई एम गोना लव इट, डाइसेक्ट इट एंड रिव्यू इट। तो वेलकम दोस्तों, माय नेम इज एनिमेबाज और आज वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, हिबिके यूफोनियम या फिर साउंड यूफोनियम। सो लेट्स स्टार्ट। हिबिके यूफोनियम अडेप्टेशन है एक लाइट नॉवेल सीरीज की बाय द सेम नेम, रिटन बाय टकेडा अयानो एंड इलस्ट्रेटेड बाय असादा निकी। और ये एनिमे अपने एसेंस में दो चीजों के बारे में है, जो कि है म्यूजिक एंड एडोलेसेंस। पर इससे पहले कि हम लोग उस बारे में थोड़ा बात करें, पहले चलो ये जान लिया जाए कि ये एनिमे किस बारे में है। कहानी है ये दो लड़कियों की, कुमिको एंड रेइना, जो दोनों अपने मिडिल स्कूल डेज में एक साथ एक बैंड क्लब में थी। एक बैंड क्लब जो कि नेशनल्स जाने में नाकामयाब रहा था। तो यस, दोनों की यादें उस क्लब को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और साथ ही साथ इन दोनों की लास्ट कन्वर्सेशन भी इतनी अच्छी तरह से नहीं गई थी। पर कोई नहीं, अब वो दोनों हाई स्कूल में हैं और नए स्कूल के साथ उनके पास एक मौका है नई स्टार्ट का, नई शुरुआत का। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। यू सी, हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट कुमिको एक इनडिसाइसिव, ऑकवर्ड और एक समवॉट रिजर्व्ड इंडिविजुअल है। एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि किसी भी एंगल से किसी भी कहानी की प्रोटैगनिस्ट नहीं लगती, एट द वेरी लीस्ट पहली नजर में। क्योंकि जैसे जैसे शो प्रोग्रेस करता है हमें समझ में आता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर में बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। जैसे कि कुमिको काफी ज्यादा ऑब्जर्वेंट है और वो लोगों की फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा थॉटफुल भी है। वो शुरुआत में थोड़ी इंडिफरेंट जरूर लग सकती है, बट एक्चुअल में वो एक एम्पैथेटिक एंड केयरिंग कैरेक्टर है, स्पेशली अपनी फ्रेंड्स को लेकर। एंड थ्रू आउट द सीरीज कुमिको के मोटिवेशंस इवॉल्व करते हैं एज शी बिकम्स मोर इन्वॉल्व्ड इन द बैंड एंड रिकनेक्ट्स विद हर पैशन फॉर म्यूजिक। और इन सब में उसकी मदद करती है उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त और फेलो बैंड मेंबर रेइना, जो कि खुद में एक काफी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैसेटेड कैरेक्टर है। रेइना म्यूजिक को लेके काफी ज्यादा पैशनेट है और डिटरमाइंड है। साथ ही में उसका सेंस ऑफ एम्बिशन एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। उसकी कैरेक्टर ग्रोथ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस एनिमे का। पर क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है तो मैं आपको इसके बारे में जरा सा भी बताने वाला नहीं हूँ। वो आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एनीवेज, हिबिके यूफोनियम एक म्यूजिकल एनिमे से बहुत ज्यादा है। ये एक नैरेटिव है जो कि डेल्व करता है इनटू द थीम्स ऑफ एम्बिशन, टीम वर्क एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ म्यूजिक में। ये सीरीज अपनी ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस और हार्टफेल्ट ड्रामा को मास्टरफुली ब्लेंड करके क्रिएट करती है एक ऐसी स्टोरी लाइन जो कि रेजोनेट करेगी व्यूअर्स के साथ एक डीपली इमोशनल लेवल पर। और एक आखिरी चीज, जब भी इस शो की बात होगी, इसके एक कैरेक्टर का नाम लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि शो की जान है, बल्कि नथिंग एल्स मैटर बट दैट वन कैरेक्टर, द पैन अल्टीमेट वाइफू आस्का सेनपाई।
एंड बिलीव मी व्हेन आई सी दिस कि इस कैरेक्टर के बारे में मैं जो कुछ बोल दूं वो इसको जस्टिस नहीं दे पाएगा। मेरे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है और इसीलिए मैं इस कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, वो भी आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना है इस शो को देखते वक्त। एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन इस शो की एकदम कमाल की है और क्यों ना हो, इस शो को एनिमेट किया है क्योटो एनिमेशंस ने, जो नाम खुद में ही एक सर्टिफिकेट है क्वालिटी एनिमेशन का। साथ में ये बात भी मेंशन करना थोड़ा ऑब्वियस सा हो जाएगा कि ये एक म्यूजिकल शो है, तो इसकी म्यूजिक पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है मेकर्स द्वारा और इसीलिए ये शो सिर्फ दिखाई नहीं बल्कि सुनाई भी ब्यूटीफुल देता है। नॉट टू मेंशन इस शो को डायरेक्ट किया है द लेजेंडरी डायरेक्टर इशिहारा तात्सुया ने, जिन्होंने यही कुछ छोटे मोटे शोज जैसे क्लैनेड, कैनन, कोबायाशीज ड्रैगन मेड, लव चिनोबियो एंड डिल्यूजन्स और निचिजो पे वर्क किया है। तो हाँ, टेक्निकली ये शो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन कंक्लूजन, हिबिके यूफोनियम एक कैरेक्टर ड्रिवन कमिंग ऑफ एज म्यूजिकल स्टोरी है जो कि बोथ ब्रेथ टेकिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। तो अगर आप रेडी हैं एक ऐसे एनिमे के लिए जो कि छेड़े आपके दिलों के तारों को और इंस्पायर करे आपको अपना पैशन फॉलो करने के लिए, ताकि छू सके आप भी अपने सक्सेस के, अपने कामयाबी के सितारों को, तो आपको चेकआउट करना चाहिए हिबिके यूफोनियम, एक एनिमे जो आपको लेकर जाएगा एक मैजिकल म्यूजिकल जर्नी पर। और इसी के साथ मैं चलता हूँ। पर अरे रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका भी बहुत सारा काम बाकी है। जैसे कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप नीचे जाके इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, मेरी थोड़ी रीच ही बढ़ जाएगी। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग के अंदर कुछ शब्द आ रहे हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आप उनको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बता सकते हैं, या तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर। सारी की सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सयोनारा।